नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज ये ड्रीम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और हम लेकर आए आज के लिए आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 जिसपे हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। ठीक है, और इसका आप जो भी इस एक्सरसाइज में फार्मूले हैं पहले हम उनको क्लियर करके चलेंगे, फिर थोड़ा इसके बारे में भी समझाना है, फिर चलेंगे हम एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल सही बात है। बस आप मेहनत करते रहिए लगन लगाकर। ठीक है, अपना टारगेट अपने दिमाग में रखिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी मंजिल को कोई नहीं रोक सकता, या जो आप बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप 100% पूरा करोगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। क्योंकि सबसे पहले लिखा है मैंने यहाँ पर परिचय, तो थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ आपको। थोड़ा सा इसके बारे में परिचय यही है, थोड़े फार्मूले के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको और एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, देखो जरा, सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है हमारा एक शून्यंकों का योगफल। देखो, जो शून्यंक होते हैं ना, शून्यंकों को योगफल को दर्शाते हैं हम अल्फा प्लस बीटा से। तो मैं लिख दे रहा हूं अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, ये बराबर होता है, पता किसके होता है? ये होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक के। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक, और ये बराबर होता है पता किसके? ये होता है माइनस का बी अपॉन ए के, ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, ये बहुपद का व्यापक समीकरण है। क्या है? बहुपद का व्यापक समीकरण है ये। ठीक है, तो अब देखो जरा, मैंने लिखा है माइनस का बी अपॉन में ए। ठीक है, लेकिन इससे पहले लिख रहा है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो, एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक में क्या है? बी है ना, है बी। तो देखो बी ये आ गया। ठीक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का मतलब ये होता है एक्स स्क्वायर के गुणा में जो है, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? ए, तो ए ये आ गया। ठीक है, अब कह रहे हो माइनस का साइन, ये फार्मूले का माइनस है। ठीक है, क्योंकि बिना माइनस के आप सवाल का आंसर सही नहीं ला सकते, तो इसलिए यहां पर माइनस का चिन्ह लगाया गया। ठीक है, तो ये देखो, इससे ये आया है। ठीक है, और इसी से ये है। तो आप चाहें इसको नहीं याद करके आपको डायरेक्ट ये याद करना माइनस का बी अपॉन ए, मतलब इसको याद मत करना, आप इसी को लिखना, आप डायरेक्ट माइनस का बी अपॉन ए। अब मैं कहूं शून्यंकों का योगफल कितना होता है? जहां पर दो शून्यंक दे रखे हो, देखो दो शून्यंक क्या, एक तो अल्फा है और एक बीटा है। दो शून्यंक है, ध्यान रखना, क्योंकि आगे चलने के बाद में सवाल में एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दे रखे, लेकिन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक जो है, ये वाली बुक, इस वाली बुक में तीन तीन शून्यंक दे रखे, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, लेकिन इस वाली बुक में इसमें दो ही शून्यंकों के ऊपर पूरी प्रश्नावली है, बस खाली अल्फा और बीटा। तो ठीक है, तो हम थोड़ा तीन शून्यंक के बारे में तो पढ़ेंगे ना, जो सवाल दे रखे उसमें। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। चलिए इसको मैं रेस कर देता हूं, आगे चलिए। शून्यंकों का योगफल तो ये हो गया। ठीक है, फिर आता है शून्यंकों का गुणनफल।
देखो भाई, शून्यंक, शून्यंक बोलते हैं उन्हें जो बहुपद के शून्यंक होते हैं, जो मैंने अभी 2.1 में आपको समझाया था परिचय वीडियो में। तो देखो शून्यंक गुणनफल इसको दर्शाते हैं, पता कैसे? अल्फा इंटू बीटा से। मतलब जो शून्यंक है अल्फा और बीटा क्या है हमारे, के शून्यंक है। अल्फा और बीटा ये क्या है हमारे, शून्यंक का गुणनफल, मतलब इनका गुणनफल ये है गुणा का चिन्ह, ये बराबर पता किसके होता है? ये होता है आपका सी अपॉन में ए। सी क्या होता है पता है? सी होता है कांस्टेंट राशि, या इसे बोलते हैं अचर पद। तो लिख दो यहां पर अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये होता अचर पद। अचर पद उस अचर पद कहते हैं हमारा कांस्टेंट राशि। कांस्टेंट राशि मतलब जितने भी नंबर हैं, जितनी भी संख्या हैं, वो सब अचर पद होते हैं। और चर राशि एक्स वाई जेड ए बी सी ये सब चर राशि कहलाती हैं, और अचर पद कहलाते हैं हमारे कांस्टेंट जितने भी नंबर हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है। तो अब अचर पद है तो अचर पद को पता कैसे दर्शाते हैं? सी, इसको दर्शाते हैं हम सी से, सी से दर्शाते हैं इसको। सी का मतलब होता है कांस्टेंट राशि। देखोगे सी जो है ना, कि सी, इसका सी को शॉर्ट में लिख देते हैं। सी का मतलब है कांस्टेंट। कांस्टेंट उनको बोलते हैं नंबरों को, संख्याओं को। मतलब सी की जगह कोई भी संख्या आएगी, नंबर आएगा। और ये एक्स स्क्वायर गुणांक क्या दे रखा है हमारा, अभी मैंने बताया था ए होता है। ये हो गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले हैं, मैंने आपको समझा दिए कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, ठीक है। देखो मैंने ये भी लिखा था ना आपके लिए, ये जो लिखा था मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये जो है ना सी, ये कांस्टेंट राशि है यहां पर, मतलब कोई नंबर है कि सी, सी का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। इसका ये शॉर्ट में लिख दिया गया है, ठीक है। हाँ, कांस्टेंट राशि नंबर, तो यही तो है, सी आ गया। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, ए आ गया, तो ए आ गया। ये आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको ये याद नहीं करना, बस आपको याद करना है शून्यंकों का योगफल होता है माइनस का बी अपॉन में ए। अगर आप चाहे हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख दियो, नहीं तो आप अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में ए। इसका मतलब भी यही होता है शून्यंकों का योगफल। इसका मतलब अगर आप हिंदी में लिखना चाह रहे हो तो ये लिख दो बस, शून्यंकों का योगफल माइनस का बी अपॉन में, शून्यंकों का गुणनफल होता है सी अपॉन में ए। अगर आप हिंदी में लिखना चाह रहे हो तो हिंदी में यहां से लेकर यहां तक लिख दो और इसको लिख दो। अगर आप हिंदी लिखना नहीं चाह रहे तो डायरेक्ट लिख दो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन में ए। बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट फार्मूले का। नेक्स्ट एक होता है बहुपद का व्यापक समीकरण। बहुपद का जो व्यापक समीकरण होता है, जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था वही होता है। क्या होता है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। बस इसको आपको ध्यान रखना है। बहुपद का व्यापक समीकरण है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। इसकी सहायता से जो सवाल दे रखे हैं ना, उनके उसकी जो सवाल दे रखे हैं ना, द्विघात समीकरण के सवाल जो दे रखे हैं, इनकी तुलना करने के बाद में इसकी उस समीकरण से जो सवालों में दिया है हम वो निकाल लेंगे यहाँ से, क्या ए बी सी के मान निकाले करेंगे इससे। तो ये वेरी वेरी, एक ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये भी हो गया, ठीक है। आगे देखिए जरा, देखो भाई, अगर मैं इसके आगे जीरो लगा दूंगा ना, अगर मैं इसके आगे जीरो लगा दूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो, तो ये हो जाएगा द्विघात का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा, द्विघात का व्यापक रूप हो जाएगा। और इस टाइम ये बहुपद का व्यापक रूप क्या ये है, जिसके आगे जीरो लगवा नहीं है, ठीक है। अगर आप जीरो लगा दोगे तो ये हो जाएगा द्विघात का व्यापक रूप हो जाएगा, ठीक है। उससे हमें मतलब नहीं, खाली हमें इसी से मतलब है, तो मैंने ये लिख दिया आपको।
फिर नेक्स्ट आगे देखो जरा, एक फार्मूला होता है हमारा। देखो भाई, जो जो फार्मूले में लिखवा रहा हूं ना, ये सब के सब यूज होंगे इसमें, ये ध्यान रख लेना एक्सरसाइज में। ए प्लस बी का होल वर्ग, ए प्लस बी का होल वर्ग का फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। एक फार्मूला होता है आपका ए माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। एक फार्मूला और होता है हमारा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में दो वर्ग बीच में माइनस, दो वर्ग बीच में माइनस कहते हैं इसको। तो इसका फार्मूला जो होता है, एक बार इसको तो हम जोड़ देते हैं तो a प्लस बी हो जाएगा, और एक बार इसको हम घटा देते हैं, ये पूरा फार्मूला हो गया, ठीक है। अब एक और समीकरण है, लिख लो आप। देखो बहुपद का, ये हो गया बहुपद का व्यापक समीकरण। एक और होता है बहुपद का समीकरण, एक और लिख दो आप। एक फार्मूला और है, इसको भी नोट करना। बहुपद का एक समीकरण होता है, पता क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा। ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये भी आपको याद होना चाहिए। देखो बहुपद का समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां पर इंटू होता है, मतलब गुणा का चिन्ह होता है इनके बीच में। तो ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए। पूरी एक्सरसाइज इन्हीं पर आधारित है। अगर एक दो फार्मूले और आएंगे तो मैं एक्सरसाइज में जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन ये जो फार्मूले हैं एक को एक आपको याद होनी चाहिए। ये आपके एक्सरसाइज की जान है या कोई नींव है। अगर जिन बच्चों के ये याद है वो एक्सरसाइज पूरी निकाल देगा, जिनको नहीं याद करे आपने तो आप बहुत कंफ्यूज हो गया सवाल निकालने में, क्योंकि अब यहाँ तो तुम नकल मार कर निकाल लोगे, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आपको याद करने पड़ेंगे। समझ गए आप? हाँ, तो इनको देखिए आप। चलते हैं हम अब सवालों की ओर। कोई फार्मूला और आएगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। देखिए जरा, चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका जो पहले हेडिंग पढ़िए आप, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के, ये द्विघात बहुपद दे रखा के शून्यंक ज्ञात कीजिए। बस इस पर आप स्टॉप लगा दीजिए। हमें इसके शून्यंक निकालने हैं। शून्यंक मतलब अल्फा और बीटा, उसको बोलते हैं शून्य, वो उनके मान निकालने, ठीक है। और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच जो शून्यंक आएंगे, ठीक है, और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए देखिए कैसे करते सवाल को। आप पूरा फोकस सवाल पर रखना, बस बाकी काम रहा करने का हमारा। देखिए आप, सबसे पहले आप डाल दीजिए हल। हल देखो ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। इन सवालों में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की गुणा में जो भी होता है ना, उसकी पहले 8 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 8 से गुणा करते हैं, ध्यान रख लेना। इधर वाले पद से, इधर वाला जो लास्ट वाला होता है ना, इससे, इसको बोलते हैं कांस्टेंट राशि c। यही तो है कांस्टेंट राशि। c का मान 8, ये c की जगह पर है ये, ठीक है। जो मैंने लिखा था ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, तो c की जगह 8 है। तो मतलब हमेशा ये जो x स्क्वायर की गुणा में होता है ना, उसकी गुणा इससे करते हैं हम, इस वाले पद से, लास्ट वाले। यहां पर कुछ भी हो सकता है, वो कोई सा भी नंबर, 7, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 50, 100, लेकिन यहां पर कितना दिया, 8 दिया। अब इसकी गुणा में क्या है, जिसकी गुणा में कुछ भी नहीं होता वहां पर वन होता है। क्या होता है, वन। तो वन की गुणा 8 से करोगे तो 8 ही आएगा, ठीक है, 8 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम,
कोई भी दो संख्याएं ऐसी बताओ, आप कोई भी दो संख्याएं ऐसी बताइए उनकी गुणा करें तो 8 आए। कोई भी दो संख्याएं ऐसी बताइए आप, उनकी गुणा करने के बाद में तो 8 आए, उनको जोड़ के या घटा के कितना आए? 2 आए। तो क्या है? 2 चौक 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 2 और एक्स माइनस का 8। ठीक है, देखो हमें लेके आना माइनस का 2 लेके आना है। ठीक है, जब 4 में से 2 हटाऊंगा तो 2 बचेगा और माइनस की गुणा करूंगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। आप ऐसा मत कर देना 2 माइनस 4 मत कर देना, तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 में से जब 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और ये माइनस और वो माइनस मिलकर प्लस का 2 हो जाएगा। लेकिन हमें माइनस का 2x लेके आना है, तो इधर 2 रहेगा, 4 पहले आएगा 2 बाद में आएगा। ठीक है, उल्टा मत कर देना। ये हो गया। अब चलो देखो जरा, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए आप, ये जो x है वो इस पूरे वाले की गुणा में है, इसकी गुणा में है x, लेकिन x इसकी गुणा में तो है, लेकिन x काय का है? प्लस का है, माइनस का है। ये बात आप बहुत गौर से देखना, x जो है वो माइनस का है। क्यों है? क्योंकि यहां पर जो चिन्ह लगा हुआ होता है x उसी का होगा। अगर यहां पर प्लस आएगा तो x प्लस का कहलाएगा और यहां पर माइनस होगा तो x माइनस का कहलाएगा। ये बात जरूर ध्यान रखना, क्योंकि बिना इसके समझे आप सवाल नहीं कर पाओ, गलत कर दोगे। अब माइनस का x है क्योंकि चिन्ह माइनस का है। अब माइनस के x की जब प्लस के 4 से गुणा करोगे तो ये प्लस का है 4, ये माइनस का है। अब प्लस माइनस माइनस, अब x की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 4x। ठीक है, इसका मतलब माइनस के x की गुणा प्लस के 4 से करोगे तो माइनस का 4x आ गया। अब देखो x काय का है? माइनस का है। तो पहले जो करते हैं ना, चिन्हों की गुणा करते हैं। किसकी? चिन्हों की। तो माइनस जब माइनस से गुणा होगी तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा और ये 2x। मैंने जो x है ना, इसका जो चिन्ह था माइनस का, ये वाला, पहले तो मैंने चिन्ह की गुणा कर दी, 2 आ गया, बचा x की गुणा कर दी 2 से तो 2x आ गया, और ये माइनस का चिन्ह और ये 8 ऐसा का ऐसे आ गया। समझ में आ गया? अब देखो एक तो पद आपको ये दिखाई दे रहा है और एक मैंने 2 भागों में बांट लिया मैंने इसको। ठीक है, बांट लिया। यहां से बताइए बच्चों क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। बचा क्या है? यहां पर एक तो x बचा, क्योंकि x की 2 घात थी, 2 पावर थी, तो एक तो मैंने पावर कॉमन ले ली तो एक पावर बच गई। जो एक पावर होती है ना उसको हम लिखते नहीं है। ठीक है, मतलब पावर नहीं लिखते, खाली घात को नहीं लिखते, एक को। हाँ, बचा माइनस का चिन्ह और क्या बचा? यहां पर x जो बाहर आ गया, बचा क्या? 4 बचा। अगर आप x की गुणा अंदर करोगे नहीं, इस x की इसमें करोगे तो जब x स्क्वायर हो जाएगा, इस x की माइनस की 4 से तो माइनस का 4x हो जाएगा। इसका मतलब इसकी गुणा अंदर करूंगा तो यही बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह ऐसा का ऐसे उतार लिया मैंने। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा। मतलब देखो 2 यहां भी हैगा और 2 यहां भी हैगा, क्योंकि इसकी गुणा इसके टुकड़े करोगे तो 2 चौक 8, 2 गुणा 4 आगे नहीं आ गए। तो मैंने 2 तो कॉमन ले ली, तो यहां क्या बचा? हमारा x बचा और माइनस का चिन्ह बचा और यहां पर बचा 4। बचा नहीं बचा? क्योंकि 8 के टुकड़े कर लिए मैंने, 2 चौक 8, तो 2 तो कॉमन आ गया, तो 4 ही तो रह गया। ठीक है, या फिर 2 से भाग कर देते हैं, 2 चौक 8। अब देखो जरा 2 के अंदर गुणा करोगे ना, 2 की जब 2 से अंदर गुणा करोगे तो 2x ये हो जाएगा और 2 चौक 8। इसका मतलब 2 की अंदर गुणा करने से यही बन जाएगा। समझ गए? हाँ, अब देखो जरा आगे, इन दोनों ब्रैकेट, जो ब्रैकेट दोनों की समान ब्रैकेट आई है ना, इनमें से एक ब्रैकेट तो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों समान ब्रैकेट है। और बचा क्या? x प्लस का 2 बचा, यही तो बचा। और देखो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको शून्य अंक निकलवाए, कभी भी किसी भी सवाल में शून्य अंक निकलवाए
तो हमें जीरो तो अपनी तरफ से लगाना ही पड़ेगा। बिना जीरो लगाए आप शून्य ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि कह रहे हैं निम्नलिखित द्विघात बहुपद को शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शून्य तो आपको लगाने, क्योंकि बिना जीरो के बराबर के आप शून्य ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो दो ब्रैकेट आ गई। ये दो ब्रैकेट, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते होंगे क्या एक ब्रैकेट यही, एक यही, एक ही यहां से बन गई, तीन ब्रैकेट होनी चाहिए, दो ही क्यों लिए हैं? मेरे बच्चों दो इसीलिए लिए हैं क्योंकि गुणा करने के बाद में इनकी आपस में गुणा करोगे तो यही बन जाएगा, ये वाला समीकरण बन जाएगा। आप गुणा करके देख लियो चाहे, और आप अगर आप तीनों ब्रैकेट ले लेते ना, ये भी और ये भी, तो गुणा करने के बाद में ये नहीं बनता, सवाल हमारा गलत हो जाता। ठीक है, अब ये हो गया, यहां पर आप ये चिन्ह लगेगा। ठीक है, तीर वाला निशान लगाना, आप बराबर का चिन्ह मत लगाना इधर, क्योंकि ये बराबर में जीरो दे रखा है। अब देखो जरा, ये आएगा हमारा, यहां पर कर लो आप, यदि x माइनस का 4 बराबर 0, देखो जब बराबर का चिन्ह लगा हो, किसी भी संख्या को बराबर से इधर को लेके आना या इधर को लेके आना तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जो 4 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये x यहां पर यदि लिख दो आप, यदि x प्लस का 2 बराबर 0, 2 को उधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख दो आप, हमें जो शून्यंक निकालने थे शून्यंक आ गए हमारे, इसी को बोलते हैं हम शून्यंक। ये आ गए आपके शून्यंक, बराबर आ गए 4 माइनस का 2। ये आ गए हमारे, पता क्या आ गए, द्विघात बहुपद के शून्यंक आ गए हमारे ये। ठीक, आप लिखना चाहो तो लिख लो, द्विघात बहुपद के शून्यंक ये आ गए 4 माइनस का 2। ठीक है, अब हमसे वो क्या करें आप, भाई देखो सवाल में अगर रपड़ा लंबा है, पता क्या लंबा रपड़ा है, सवाल में रपड़ा ये है कि शून्यंक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच पे करा रहा, तो एक काम करते हैं, थोड़ी जगह यहां पर भी लिख दो आप, ये जो शून्यंक निकाले ना हमने, इनका मैं योगफल कर देता हूं। क्या, शून्यंकों का योगफल, तो जोड़ दो इनको, मैं लिख देता हूं यहां पर शून्यंकों का योगफल। ये जो शून्य निकाले ना मैं, ये वाले, इनका योगफल सिर्फ, और किसी का नहीं। तो क्या है कि 4 आया है और प्लस, लेकिन माइनस का 2 है, इनको जोड़ना है। योगफल का क्या मतलब, शून्यंकों का योगफल मतलब इनको जोड़ना। अब देखो जरा, बराबर 4, अब ये प्लस माइनस, माइनस का 2 हो जाएगा, तो बराबर कितना आ गया, यहां पर आ गया आपका 4 में से 2 गया, 2 आ गया, मतलब शून्यंकों का योगफल कितना आ गया, 2 आ गया। यहां पर लिख दो शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंक मतलब जो शून्यंक हमने निकाले थे ना, उनका गुणनफल मतलब उनकी गुणा का क्या आएगा, देखो गुणा करने के बाद तो ये आएगा 4 इंटू माइनस का 2 ब्रैकेट। जब मैं यानी ब्रैकेट हटाऊंगा, जब माइनस की 2 की 4 से गुणा करें तो माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया। अब लिख दो सत्यता की जांच करने पर, यहां पर लिख दो आप सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर। भाई देखो, सत्यता बोलते हैं ईमानदारी को, कितना सत्य है आपकी बात, कितनी आपकी बात सत्य है, उसकी जांच करके दिखाइए। तो वही जांच कर रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ऐसे समझाऊंगा आपके दिमाग में बिल्कुल भेज में फंस जाएगा। तो देखो, सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले आपको जो समीकरण दे रखा ना, ये वाला, इसको उतार लेना। ठीक है, उतार लो आप, मैंने उतार लिया समीकरण आपका, x²
माइनस का 2x और माइनस का 8। ठीक है, ये मैंने समीकरण उतार लिया क्योंकि सत्यता की मैं जांच कर रहा हूं। इसको उतारने के बाद में एक मैंने समीकरण लिखवाया था आपको, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक समीकरण लिखवाया था, वो लिख दो आप। तो लिख दो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c से तुलना करने पर, तुलना करने पर, देखो भाई बिना तुलना के आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। बिल्कुल ऐसे सवाल करा रहे हो, अगर आप यूपी बोर्ड में करके आओगे तो एग्जामिनर का दिल खुश हो जाएगा, बोले बच्चे ने वाकई में टैलेंट था बच्चे के अंदर, बहुत बढ़िया सवाल करा करने का ढंग। देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि तुलना कर रहा है, इस समीकरण की तुलना कर रहा हूं मैं इससे। जब इनकी आप तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहां क्या बचेगा, ए बचेगा। इसकी गुणा में क्या है, वन, यहां पर आ जाएगा आपका वन आ जाएगा। ठीक है, यहां पर कोमा लगा दो। अब देखो x से x कट गया, दोनों समान है। b बराबर कितना आ गया, माइनस का 2, तो लिख दो b बराबर माइनस का 2, कोमा लगा दो। c बराबर कितना आएगा, माइनस का 8, क्योंकि c की जगह कितने रखा, माइनस का 8। c का मतलब होता है कांस्टेंट राशि, कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलते हैं अचर पद को, इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, हिंदी में कहते हैं इसको अचर। और इस c का जो वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट आप लिखोगे, c से लिखोगे तो c लिख देते हैं यहां पर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो सत्यता की जांच करने के बाद में आपको पहले समीकरण उतारना पड़ेगा, फिर ये उतारना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, से तुलना करने पर, जब तुलना करोगे आप तो a बराबर बनाइए हमारा, ये आ गया। ठीक है, हर सवाल आपको ऐसे करना है। अब देखो जरा, अब मैं लिखता हूं शून्यंकों का योगफल। तो शून्यंकों को जो योगफल होता है ना, मैंने अभी फार्मूले लिखवाए थे पीछे, या तो आप हिंदी में लिख दो या फिर आप ये लिख दो, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर, फॉर्मूला लिखवाया था माइनस का बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, लिखवाया नहीं लिखवाया मैंने अभी फार्मूला, तो यहां पर थोड़ा उससे लिख लो आप, ये होता है माइनस का बी अपॉन ए बराबर। अच्छे देखो जरा बच्चों, b बराबर कितना है, माइनस का 2 है। ये माइनस तो फार्मूले, ये माइनस का तो चिन्ह फार्मूले का है, किसका, फार्मूले का माइनस ये आ गया, लेकिन हमारा भी तो माइनस का 2 आया है, अपॉन में a बराबर कितना है, 1। देखो 1 लिखो या मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं बैठता, किसी के नीचे 1 होता है तो उस 1 को लिखना या नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये मैं ब्रैकेट हटाऊंगा, जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस अंदर गुणा करेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से जो 2 में भाग करोगे तो 1 से 2 कितनी बार कट रहा, 2 बार कट रहा। इसका मतलब देखो हमारा जो आया, ये भी 2 आया, ये भी 2 आया। अब मैं लिख रहा हूं शून्यंकों का क्या चीज, इसको मतलब गुणनफल। जो शून्यंकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, बराबर होता है c अपॉन में a। तो लिख दो आप, अब c अपॉन में a होता है। ठीक है, अब देखो c बराबर कितना, c बराबर है माइनस का 8 और a बराबर कितना है, 1। लेकिन बराबर देखो जब 1 से इसमें भाग करो तो माइनस का 8 ही आएगा। इसका मतलब हमारा देखो जरा, शून्यंकों को योगफल यहां पर कितना आया, 2 आया है, और हमारा भी कितना आया, देखो 2 ही आया है। ये शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों को गुणनफल कितना आया था, माइनस का 8, और देखो शून्यंकों को गुणनफल कितना आया है, माइनस का 8। इसका मतलब बिल्कुल सत्य है, जांच जो कर दी बिल्कुल सत्यता की जांच हो गई। इसका मतलब जो हमने उसमें करा था वही जांच करने के बाद आया। ठीक है, ऐसे करना है आपको सवाल, ये इसका आंसर होता है सवाल का। ठीक है, इसके शून्यंक 4 माइनस का 2, ये हो गया इसका, ये इसकी जांच करने के बाद हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं सवाल में क्या रपड़ा है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए। मैंने शून्यंक निकाल लिए, इसके शून्यंक आ गए 4 माइनस का 2, और यही हमारा
आंसर है। तो बोले कि इतना लंबा क्यों करा? अबे अंग्रेजों इसलिए करा है, इतना लंबा सवाल क्यों कह रहा है? और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करने के लिए हमें यह सब करना पड़ा। क्या करना पड़ा? हमें शून्यंकों का योगफल निकालना पड़ा, हमें ये निकाला। फिर हमें शून्यंकों का गुणनफल निकालना पड़ा, हमने ये निकाला। फिर सत्यता की जांच करनी पड़ी कि बात सत्य है या नहीं है। जो आपके शून्यंकों का योग आ रहा वही हमारा आ रहा, नहीं आ रहा तो आ तो रहा वही। क्या जो आपका शून्यंकों का गुणनफल आया क्या हमारे भी वही आ रहा, ना आ रहा? क्या वही आ रहा? तो इतना जो हमें करना पड़ा ना कि रपड़ा, वो इसकी वजह से करना पड़ा। आंसर हमारा ये है, लेकिन ये सब करना पड़ा ना, यहां से लेके यहां तक, ये सब इसकी वजह से करना पड़ा। समझ गया मैं? बस चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। मैंने पूरी जान लगा के आपको वो पहला वाला सवाल समझाया था, इसमें इतना नहीं समझाऊंगा। देखो इसकी गुणा में क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। 4 की 1 से गुणा करोगे तो 4 का ना 4 हो जाएगा। अब बस 4 यहां पर लिखना नहीं है, ठीक है? 4 आ गया। अब 4 के ऐसे टुकड़े करो, मतलब या ऐसी दो संख्याएं बताओ उनकी गुणा करें तो 4 आए, उनको जोड़ के या घटा के भी कितना आए? 4 आए। तो देखो ये आएगा 4s² माइनस का 2 प्लस का 2s प्लस का 1। देखो 2 की 2 से गुणा करूंगा तो 4 आ गया, ठीक है? और इनको जोड़ के भी माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है? हाँ चलो अब चलते रहे, हम आ गए। देखो हमें निकालना शून्यंक, शून्यंक निकालने के लिए 0 हम लगा देते हैं, यहां पे ध्यान रखना इस बात का। फिर ये हो जाएगा हमारा 4s²। देखो s का है, का ये s माइनस का है, माइनस की s से 2 की गुणा करो तो कितना आएगा? माइनस का 2s आएगा, ठीक है? फिर माइनस का s है, देखो दोनों में गुणा करते, पहले इसमें गुणा करिए, अब इसकी इसमें करेंगे। तो ये माइनस का s है, ये प्लस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस का कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा, और प्लस का 1 बराबर 0। यहां से देखो और यहां से देखो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2 यहां भी हैगा, यहां भी हैगा। क्यों? क्योंकि इसके टुकड़े कर लो आप, 2 दूनी 4। तो मैंने एक तो 2 कॉमन आ गया और एक s कॉमन आ गया, ठीक है? तो यहां क्या बचा? 2, मैंने इसके टुकड़े करे 4 के, तो 2 बचा एक तो, और एक क्या बचा यहाँ पर? s बचा, माइनस का चिन्ह बचा। देखो 2s तो मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचा खाली 1 बचेगा, क्योंकि मैंने 2s तो कॉमन ले लिया, तो जब 2s बाहर आ गया तो ये खाली 1 बचेगा जी। यहां से मैंने कॉमन ले लिया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया मैंने, माइनस का 1 कॉमन आएगा, सॉरी। जब मैं यहां से माइनस का 1 कॉमन लूंगा ना तो सुनो, क्योंकि यहां से जहां पर कुछ कॉमन नहीं आता वहां से 1 कॉमन आता है। अब मुझे जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता, लेकिन मैं ये ध्यान रखना था ये माइनस का 2s रहना चाहिए। ये माइनस का 2s कब रहेगा? जब रहेगा जब मैं यहां से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लूंगा, ठीक है? तो देखो ये आ गया हमारा। अब यहां बचेगा अंदर 2s और माइनस का 1 बचेगा। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इसमें, तो आप माइनस की 1 के अंदर गुणा करो, तो माइनस की 1 की 2s से गुणा तो माइनस का 2s हो गया। अब माइनस की 1 की गुणा माइनस के 1 से करो तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है? और बराबर 0। अब देखो ये आ गया 2s माइनस का 1, और इन दोनों ब्रैकेट दोनों सेम थी, एक ब्रैकेट कॉमन ले ली मैंने इन दोनों ब्रैकेटों में से, ठीक है? बची क्या? 2s माइनस का 1 बराबर 0। कर दो साहब। यदि टू एस माइनस का 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 हो गया और s बराबर 1/2 हो गया, ठीक है? क्योंकि इसकी गुणा में क्या है? s की गुणा में 2 है। गुणा की चीज कहां जाती है? भाग में चली जाती है हमेशा। जब बराबर का चिन्ह लगा हो तो गुणा की चीज नीचे आ जाती है, ठीक? और ये क्या है? 2s, ये भी माइनस का 1 है,
बराबर 0, तो 2s बराबर प्लस का 1 हो जाएगा उधर जाकर, ठीक है, और s बराबर हो जाएगा 1/2। तो लिख दो आप शून्यंक बराबर आ गए हमें, जो शून्यंक मिले बच्चों वो मिले हमें शून्यंक आ गए हमारे 1/2, 1/2। यही हमारा आंसर है। लेकिन क्या आगे सवाल लंबा जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि वो कह रहा है शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसकी जांच करने के लिए मुझे आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वो क्या क्या करना पड़ेगा पता है? वो ये करना पड़ेगा बच्चों, यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा क्या? शून्यंकों का योग। देखो शून्यंकों को यहां पर कर दो आप, जो हमने शून्यंक निकाले हैं ना, तो लिख दो शून्यंकों का योगफल। ये जो आपने शून्यंक निकाले हैं ना उनका योगफल, तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, ये आ गया। मैं ले लेता हूं उनका क्या? लासा। लासा कितना आएगा इन दो का? 2 ही आएगा, ठीक है। 2 से 2 कितनी बार कट गया? एक बार 1 की गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 2 से 2 कितनी बार गया? एक बार 1 की गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का 1 ही आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा 1 और 1 2/2 बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब मैं निकालू शून्यंकों का योगफल हो गया। अब मैं निकालूंगा शून्यंकों का गुणनफल। लिख दो यहां पर शून्यंकों का गुणनफल। जो शून्यंक हमने जो शून्यंक निकाले उनका गुणनफल। अभी मैं सत्यता की जांच नहीं कर रहा, सत्यता की जांच करूंगा तो लिखूंगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। शून्यंकों का गुणनफल क्या है? शून्यंक 1/2 गुणा 1/2। जो शून्यंक निकाले थे उनका गुणा, तो गुणा कर दी मैंने। अब 1 की 1 से गुणा होगी तो 1 आएगी, 2 की 2 से होगी तो 4 आ गया, ठीक है। क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ होता तो हम करते कैंची वाली गुणा। जब बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ हो तो कौन सी गुणा करते हैं हम? ये ऊपर ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। ये आ गया। अब लिख दो सत्यता की जांच करने पर सत्यता की जांच करने पर, ठीक है। अगर सत्यता की जांच करने के बाद में जो शून्यंकों का योगफल 1 आया है, गुणनफल 1/4 आया है, जांच करने के बाद में यही आ जाता है, तो मेरा सवाल बिल्कुल सही है, एकदम रसगुल्ला मेरा बिल्कुल ठीक है। चलो साहब, सबसे पहले आप समीकरण उतार लीजिए। कहां समीकरण? ये हैगा 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अब एक समीकरण मैंने बताया था बहुपद का व्यापक समीकरण, ठीक है, तो लिख दो उसको आप। वो है होता है हमारा ax² होता है ना, होता है ax² होता है। लेकिन यहां पर s और s दे रखा था, तुम भी s लिख दो, x की जगह, क्या दिक्कत है? लिख दो, तो हो जाएगा हमारा as प्लस का bs प्लस का c से तुलना करने पर, तुलना रसगुल्ला सवाल आता है एग्जाम में, टपकता जरूर जगह, ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने इसमें एनसीईआरटी, हाँ देखो भाई, ये जितने सवाल है ना सबके सबके एनसीईआरटी बुक के सवाल हैं। लिख दो आप, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी मतलब ये सवाल जो है ना ये एनसीईआरटी बुक में भी दे रखे हैं और बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक में भी दे रखी है, ठीक है, दोनों में दे रखे हैं। लेकिन इतना है, एनसीईआरटी बुक में कुछ कम सवाल है, इसमें कुछ ज्यादा सवाल है, ठीक है। दूसरा सवाल एनसीईआरटी में, तीसरा सवाल है इसमें एनसीईआरटी में।
चलो साहब, ये आ गया हमारा। अब तुलना करोगे तो, अरे सॉरी, यहाँ पर एस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो, ठीक है, ये फॉर्मूले में स्क्वायर होता है। एस स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा ए बराबर कितना आ गया 4, एस से एस कट गया, बी बराबर कितना आ गया 4, और सी बराबर कितना आ गया हमारा 1। ठीक है, चलो साहब तुलना कर दी हमने। तुलना करने के बाद ए बराबर इतना आ गया, बी बराबर इतना आ गया, सी बराबर ये आ गया। अब एक फार्मूला मैंने आपको बताया था शून्यकों का योगफल क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। ठीक, होता नहीं होता, माइनस का बी अपॉन ए होता है। अब देखो माइनस का बी, बी का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है, लेकिन माइनस का चिन्ह तो 4 बटा ए बराबर कितना है, ये भी 4 है। ठीक है, अब कितना आ गया, ये आ गया हमारा। हाँ देखो बच्चों, देखो थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहां पर बराबर का चिन्ह है, ये माइनस का 4 है, किसका माइनस का 4 है। अब यहां पर जो है, अब सही हो गया। ठीक है, ये माइनस जो फार्मूले का है, ये वाला माइनस ये आ गया, और ये वाला जो -4 है वो ये आ गया, किसकी जगह बी की जगह। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब माइनस के अंदर गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब 4 से 4 कितनी एक बार कट जाएगा तो प्लस का 4 बना जाए। ठीक है, अगर तुम चाहोगे तो इसको लंबा करना चाहो तो लंबा भी कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, एक लाइन और बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, मैं इसको ब्रैकेट खोलता तो माइनस ये हो जाए प्लस हो जाता, मतलब अंग्रेजी ये हो जाएगा। अंदर गुणा करो माइनस से तो कितना हो जाएगा 4 बटा 4, 4 ही का ना 4, एक बार ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर लिख दो आप शून्यकों गुणनफल। ये होता है एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन में ए। सी का मान कितना है 1 है, और ए बराबर कितना है 4 है, 1 बटा 4, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो देखो बिल्कुल जो हमारा शून्य का योगफल कितना आया था 1 आया था, यहां पे कितना आया 1 आया है। शून्य को गुणनफल कितना आया था 1/4, और शून्य को गुणनफल कितना है 1/4। बिल्कुल बात सत्य है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सत्य है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आइए चलिए सवाल नंबर तीसरा, ये आपके सामने रहा, चलिए देखिए जरा तीसरा सवाल। 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। और ये सवाल जो है उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड 2020 में आया था, जिले का कोड था MB। ठीक है, किसी दूसरे ये जिले के कोड होते हैं, ठीक है, किस जिले में कौन सा पेपर आया था, क्योंकि हर जिले का पेपर अलग अलग आता है। चलिए देखिए, डाल दीजिए अब हल। सबसे पहले इसके हम शून्य निकालेंगे, शून्य निकाल दो तो सवाल ये हो जाएगा हमारा 6x² माइनस का 3 7x बराबर 0, क्योंकि बिना 0 लगाए आप शून्य नहीं निकाल सकते। ये हो जाएगा हमारा, देखो अब मैंने क्या बताया था x² के गुणांक में जो होता है उसके इससे पहले गुणा करते, x को लगा दियो ना, x थोड़ी ना होगा यहाँ पर, ये x ही दे रखा है, सवाल मैंने गलत कर दिया क्या, अच्छा ओहो सही है, यहाँ पर x दे रखा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सवाल घुमा के लिख दिया हम लोगों ने, बस ये है। देखो सवाल घुमा के दे दिया, एक काम करते हैं इसको ऐसे लिख लो आप, ठीक है, मैंने इसको सही करके लिख दिया, क्योंकि सबसे पहले जो पावर वाली 2 पावर होती है, फिर 1 पावर आती है, फिर बाद में जो बचता है उसको लिख लेती है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 पावर वाला लिख लिया, फिर 7x लिख लिया, फिर माइनस का 3 बचा, ये ऐसे आ गया। ठीक है, इसको सही करके लिख लिया मैंने, सही करके नहीं था लिखूंगा अभी, ठीक, क्रम से लगा लिया मैंने इसको। अब इसके टुकड़े कर लो, टुकड़े करने से पहले आप ये x² गुणा में क्या 6 है, 6 की पहले 3 से गुणा करो तो 3 6 18। अब 18 के ऐसे टुकड़े करो, ऐसी 2 संख्या बताओ उनकी गुणा करें तो 18 आए, और उन दोनों संख्या को जोड़ें तो कितना आए हमारा 7 आए, तो 9 दूनी 18, 9 माइनस 2, 9 में से 2 गए 7 बचा। आओ ये सवाल ये हो जाएगा हमारा
6x²। देखो इसके इससे गुणा करने के बाद जो आया ना वो उसको दिमाग में रखते हैं, लिखते नहीं है, दिमाग में रखा हमने, ठीक है। दिमाग में रखने के बाद में उसके टुकड़े कर लिए, फिर सवाल आगे बढ़ जाता है। माइनस का 9 और माइनस का 2, क्योंकि 9 में से 2 गए तभी तो 7 बचेगा, जोड़ मत देना, गलत हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, x माइनस का 3 बराबर 0 बचा। ये हो गया 6x²। ये x का है, जो चिन्ह यहाँ पर होता है ना उसी का होता है, माइनस का x है, तो माइनस की x की जब 9 से गुणा करो तो माइनस का 9x आएगा, ठीक है। अब x का माइनस का, माइनस की x की जब माइनस के 2 से करो तो प्लस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 3 ऐसे बचा बराबर में 0। देखो यहां से क्या कॉमन आया बच्चों, यहां इसके जब 6 के जब टुकड़े करोगे 3 दूनी 6 होगा, और इसके टुकड़े करोगे 3 तिया 9 होगा। तो यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर एक 2 है और एक 3 है। इस 6 मैंने 6 के टुकड़े कर लिए, तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया पता है, 3 कॉमन आ गया एक तो, और एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 2 बचा और x बचा। ये माइनस के चिन्ह ऐसे आ गया, यहाँ क्या बचा 3 बचा, है नहीं, क्योंकि x तो बाहर आ गया। यहाँ पर मैंने 9 के टुकड़े कर लिए, 3 गुणा 3 3 तिया 9, तो एक 3 तो बाहर आ गया, तो 3 रह गए जी। अगर चाहे आप इसको चेक करोगे तो 3x के अंदर गुणा कर दोगे तो यही बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लिया मैंने, सॉरी प्लस का 2 नहीं आएगा, 1 आएगा कॉमन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ पर 4 होता तो आया था। जब मैंने प्लस का 1 कॉमन लिया, अब 1 की गुणा अंदर करोगे तो यही 2x और माइनस का 3 बचा। यहाँ से 1 जब 1 कॉमन ले लेते हैं ना, जो अंदर होता है वही बचता है। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गई तो बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। दोनों ब्रैकेटों में एक ब्रैकेट आप कॉमन ले लीजिए, और 3x प्लस का 1 आपका बराबर 0, और कर दीजिए आप यदि। बराबर 0, 3 को उधर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा, और x बराबर 3/2 आ गया, ठीक है। यहां पर भी आप यदि कर दीजिए, यदि 3x प्लस का 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1 उधर ले गए माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 1/3 आ गया, ठीक है। तो लिख दो आप शून्य के बराबर आ गए हमारे बहुपद के, जो द्विघात बहुपद दे रखा था ना, उसके द्विघात बहुपद के शून्य के बराबर आ गए हमारे 3/2 माइनस का 1/3। ये तो इसका आंसर हो गया। अब देखो शून्य जो आए ना, चाहे तो आप माइनस का 1/3 पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, कभी बच्चे वैसे कंफ्यूज हो रहे हैं, चाहे इसे पहले लिख सकते हो, इसे बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब हम करेंगे क्या, शून्य ये आ गए। अब लिख दो आप शून्यकों का योग, जो मैंने शून्य निकाले उनका योग, तो लिख दो यहां पर शून्यकों का योगफल बराबर क्या है, जो शून्य निकाले हमने, एक तो आया 3/2 प्लस, और एक है माइनस का 1/3। कर दो इनका योगफल। करने से पहले देखो प्लस माइनस, माइनस का 1/3, क्योंकि पहले ब्रैकेट खोलना पड़ता है हमें, ठीक है, ब्रैकेट हटाना पड़ता है। जब ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस का चिन्ह बचेगा, जब माइनस को प्लस है तो प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम कितना आएगा बताओ। एलसीएम ऐसी संख्या का लेते हैं जो कि इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, और वो सबसे छोटी छोटी संख्या हो, तो 6 आएगा। 6 2 से कितनी बार कटे, 3 बार, 3 की गुणा करोगे 3 तिया 9, माइनस 3 से 6 कितनी बार कटा, 2 बार, 2 की गुणा 1 से करो तो 2 का ना 2 आएगा, और 9 में से 2 गया 7/6 आ गया। ये आ गया हमारा शून्यकों का योगफल। अब लिख दो शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, जो शून्य का आपने निकाले उनका गुणनफल, तो एक तो है हमारा 3/2 गुणा माइनस का 1/3। अब
इनकी आपस में गुणा करो तो भाई कितना आएगा, 3 ही का ना, 3 और 2 तिया 6, ये आ गया। ठीक है, अब ये कट भी रहे हैं, देखो जरा 3 से कटे, 3 ही का ना, 3 3 दूनी 6, माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है, अब लिख दो भैया सत्यता की जांच करने पर। सत्यता की जांच करने पर। अब जब मैं सत्यता की जांच करूंगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को उतार लेंगे। कहां समीकरण, ये है 6x² माइनस का 3, और रुको रुको सही कर, ये यहां से उतारो, माइनस का 7x और माइनस का 3, वो लिख दो आप, तुलना करने वाला समीकरण लिख दो आप, तो लिख दो आप ax² प्लस का bx c से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, जब मैं तुलना करूंगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, 6 आएगा, कोमा b बराबर कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा। ठीक है, और c बराबर कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक, ये तुलना करने के बाद में आ गया। अब यहां पर कर दो आप, सवाल को आगे बढ़ा दीजिए आप। देखो भाई, शून्य अंकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन में a। ये माइनस का चिन्ह तो आपका फॉर्मूले का आ गया। b का मान कितना, माइनस का 7 अपॉन में a का मान कितना दे रखा, 6 दे रखा, तो माइनस माइनस प्लस का 7/6 आ गया। देखो जरा उनका कितना आया था, तो 7/6 इनका आया था और हमारा भी 7/6 ही आया, बिल्कुल सही आया। अब शून्य अंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो, c अपॉन a। c का मान कितना, माइनस का 3 है, और a का मान कितना है, 6 है। अब 3 से काट दो, 3 ही का ना, 3 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2, और देखो उनका भी माइनस का 1/2 आया था। शून्य को गुणनफल 1/2 आया था, हमारा भी शून्य गुणनफल माइनस का 1/2 आया है, और ये भी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आया। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका।